Hello बच्चों, let's read the question. A particle P is sliding down on a frictionless hemispherical bowl. It passes the point A at t equals 0. At this instant of the time, the horizontal component of its velocity is v. A bead q of the same mass as P is ejected from A at t equals 0 along the horizontal string AB with the speed v. Friction between the bead and the string may be neglected. Let Tp and Tq be the respective times taken by P and Q to reach the point B. Then here we have given a diagram and 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is time taken by a particle for a displacement is given as t equals displacement divided by the velocity. तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल दे रखा है P और एक बीट दे रखी है हमारे पास यहाँ पे Q. दोनों की जो हमारे पास यहाँ पे मासेस है सेम है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम बात करें यहाँ पे P के लिए तो वो हमारे पास यहाँ पे हमेशा v ही रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और जो Q है हमारे पास वो भी सेम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है अलोंग दी पाथ ए बी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिकल P के लिए तो हमारे पास यहाँ पे जब पार्टिकल ए पॉइंट से सपोज हमारे पास यहाँ पे M पॉइंट है मूव करेगा, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बीच में कोई यहाँ पे इंस्टेंट मान के चलते हैं जहाँ पे हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज mg. साथ में इस पे जो ये सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगी जिसकी वैल्यू हमारे पास n के बराबर होगी. यहाँ पे सपोज ये थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी अगर थीटा एंगल है तो इस वाले एंगल की वैल्यू भी थीटा हो जाएगी. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे पास n है तो ये वाला फोर्स हमारे पास हो जाएगा n cos थीटा और यहाँ पे दिस फोर्स विल बी n sin थीटा. जैसे जैसे हम यहाँ पे A पॉइंट से M पॉइंट तक मूव करेंगे उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी उसके इफेक्ट की वजह से जो mg फोर्स होगा उसका मैक्सिमम अपोजिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम मूव करेंगे और M पॉइंट पे पहुंचेंगे mg और हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दोनों एडजस्ट एक दूसरे के अपोज यहाँ पे आ जाएंगे. तो उस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और हमारे पास जो पार्टिकल है इट विल मूव विद द मैक्सिमम वेलोसिटी. यहाँ पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करेगा. सिमिलरली अगर हमारे पास जो पार्टिकल है ये M से लेके B तक यहाँ पे मूव करता है तो धीरे धीरे करके इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज. तो यहाँ पे जो पार्टिकल P है अगर हम उसके मोशन की बात करें फ्रॉम A टू B for particle P from A to B, अगर हम इसके मोशन की बात करें तो यहाँ पे सपोज ये TP टाइम ले रहा है A से B तक, तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी जिसको हम यहाँ पे VP से इंडिकेट कर देते हैं. तो यहाँ पे चाहे हम कोई सा भी पॉइंट लें हर एक कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा फ्रॉम A टू B इट विल बी द मिनिमम पाथ और VP की जो वैल्यू है इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन द इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज V. ये हमेशा इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी ले रही है उससे ज़्यादा ही रहने वाला है. ये कंडीशन हमें यहाँ पे ध्यान पे रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक बारी में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और बारी में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज होने के बाद जब ये B पॉइंट पे पहुंचेगा उस पर्टिकुलर केस में जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो हमें अगेन V ही मिलने वाली. इसका मतलब इससे पहले जो इसकी वेलोसिटी रही होगी इसको हम VP से इंडिकेट कर देते हैं. इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन दी V. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बीड Q की तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये हमारे पास यहाँ पे AB के बराबर आ जाएगा और इस केस में अगर इसने यहाँ पे टाइम को हमसे पूछा है तो वी कैन इंडिकेट इट TQ. इट विल बी अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय द Q
डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी, और ये हमेशा यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा है, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ab के बराबर है, तो हम इसको ab लिख लेंगे, और इसकी जो वेलोसिटी है ये b के बराबर आएगी। अगर हम कंपेयर करें p और q ने जो टाइम लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है हमारे पास, बट यहाँ पे जो vp की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में सिंस हमारे पास यहाँ पे vp की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन vq है, या फिर हम इसको vq ना कह के इसको v लिख लेते हैं यहाँ पे, उस केस में हमारे पास यहाँ पे टाइम टेकन बाय द p विल ऑलवेज लेस देन द टाइम टेकन बाय द q, क्योंकि यहाँ पे p की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी मूव करेगा, इसलिए वो b तक पहुंचने में यहाँ पे कम टाइम लेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रिलेशन बिटवीन tp एंड tq विल बी अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन tp will less than tq, option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.